कुमकुम जी, जो मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं उसमें ये टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है, रोल क्या है बेसिकली? ओके। तो मैनिफेस्टेशन में टाइम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। जी। अगर मैं बताऊँ एज एन एक्सपर्ट के पास आप जब जाते हो, अगर मेरे पास ही कोई आता है तो कोई टेक्निक मुझसे पूछता है कि मैं अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक करूँ, तो उसके साथ ना कौन सी टेक्निक के साथ टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो हम जी। क्लॉकवाइज देख लें चाहे डे वाइज देख लें, कितने पीरियड के लिए करनी है चीज़ें वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने कुछ अगर एक्स्ट्रा पीरियड के लिए भी किया तो वो हमको हार्म ही पहुंचाती है, चीज़ें फिर हमारी मैनिफेस्ट नहीं होती। तो टाइम का सबसे बहुत बड़ा रोल है। अगर हम टाइम पे चीज़ें करते हैं तब तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बट हम टाइम से भी पीछे चल रहे हैं, करने का तरीका हमने अलग कर दिया, बदल दिया, लिखने का तरीका हमने बदल दिया। सो मार्क माई वर्ड्स, नथिंग इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा फिर। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, 11 into 11 ये मैनिफेस्टेशन की एक सबसे बड़ी और देखा जाए तो पॉपुलर टेक्निक है। ओके। नाउअडेज हर एक इंसान करता है इसको। ये एक स्क्रिप्टिंग की तरह होती है। एक सेपरेट डायरी हम बनाते हैं। ठीक है। हमें हमारी एक अफर्मेशन, जैसे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, लाइक मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए मेरी लाइफ में। ठीक है। या हैज़ एन एग्जांपल मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो चुकी है, ये मैं अगर अफर्मेशन लेती हूँ, ये एक स्टेटमेंट लेती हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगी पर डे, मैंने 11 डेज तक पर डे इसको मैं 11 टाइम्स लिखूंगी। ठीक है। अब इसमें कलर्स का भी इम्पोर्टेंस है, दैट इज रेड, ब्लू या ग्रीन। ब्लैक अलाउ नहीं होता। लव की बात कर रहे हैं तो रेड, मनी रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ग्रीन, और जॉब रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ब्लू। ठीक है। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। तो जब मैं उसको 11 टाइम्स लिखना चालू करूंगी तो उसका एक टाइम है कि मुझे कितने बजे लिखना है। जी। 11 into 11 में कर रही हूँ, तो सबसे अच्छा टाइम जो होता है इसको लिखने का, वो होता है रात के 11 बज के 11 मिनट। ओके। अगर मैंने इतने टाइम पे 11 बज के 11 मिनट पे अपनी अफर्मेशन लिखना चालू करी है विद द लेवल ऑफ एंथुजियाज्म, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मैंने बूस्ट अप करके रखी और मैं लिख रही हूँ, तो 101% 11 दिन से पहले पहले जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, अगर टाइम पे किया है तो। और सबसे भयंकर टेक्निक किसी चीज़ को बोलूँ तो वो है 3-6-9, जिसको निकोला टेस्ला हम टेक्निक बोलते हैं। थ्री सिक्स जी, नाइन बहुत ये सुना हूँ उसके सबसे बारे बड़ी में। रेमेडी है। हाँ, मतलब उसको करने में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम का सही होना बहुत ज़रूरी है और आपको टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये रेमेडी कुछ ओके। काम नहीं आएगी। तो टाइम पीरियड पे अगर आप कोई चीज़ करते हो, कोई चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए है, जो सुबह 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक का टाइम है, उस बीच में करने के लिए, तो आपको उसी बीच में करनी है, तो ही चीज़ें वर्कआउट करेंगी। आप टाइम से धीरे पीछे चलोगे तो वो ऐसा ही कि लेजीनेस आता जाएगा तो काम भी, तो आप खुद ही की ओके। चीज़ को आप करते करते भी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए एक टाइम बना के करोगे तो बेटर है मैनिफेस्टेशन, और वो आपको उस तरीके से रिजल्ट भी देगी। तो टाइम का होना और एक पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन में, तो ही आपको अपनी चीज़ों और को आप अचीव कर पाओगे। और मैंने ये भी सुना है कि ये जो मैनिफेस्टेशन में जो लिखने के लिए येलो पेपर यूज़ करना बहुत अच्छा है, तो ये हम्म। क्या सच है? देखा जाए तो येलो पेपर बोलूँ, मैं ब्लू पेपर बोलूँ, ब्लैक कलर छोड़ के मैं कोई भी पेपर बोलूँ, सारे पेपर अच्छे हैं इन मैनिफेस्टेशन। ब्लैक कलर नॉर्मली हम सबका फेवरेट होता है, मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन ब्लैक कलर से हम मैनिफेस्टेशन नहीं करते। ब्लैक कलर से यूजुअली नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। येलो पेपर बहुत अच्छा कलर है, गुड ओमेन का कलर माना जाता है। और अगर आप उस पर रेड पेन से कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, और आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो वो बहुत अमेजिंगली वर्क करेगा। और नॉर्मली हम कि लोग वाइट पेपर यूज़ मैंने करते यही सुना है कि येलो पेपर में येलो रेड स्केच पेन या परमन मार्कर, और उसको यूज़ करके हम कुछ भी लिखोगे हमारा, जैसे आपने बोला कि 369 हैं। हाँ, मैंने टेक्निक है उस वो। मेथड को कुछ टाइम फॉलो किया था, और
I believe I got that wish. I achieved that wish. So मैं उस समय ये येलो और रेड पेन ही यूज़ किया था, येलो शीट एंड रेड पेन, एंड इट हाँ, वर्क फॉर मतलब मी. वही ना, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे थे, एक बार सीक्वेंस वाइज़, आपने अपने मन में जी, कुछ ऐड नहीं किया। आपको जैसा पता राइट. था, जैसा बताया गया, आपने उस तरीके से उसको यूज़ किया, तो आपको रिज़ल्ट बिल्कुल, मिल गए। लेकिन आप जैसे बोला था कि उसका टाइम का हुँ। कुछ है, इम्पोर्टेंट रोल है, वो बिल्कुल मेरे को पता नहीं था, और मैं अपनी टाइम टाइम पे कुछ लिखते जा गया. देखिए और सर, टाइम तो होता है, टाइम तो ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आपके मन में एक स्पार्क है, आपके मन में एक पॉज़िटिविटी और एक ट्रस्ट है मैनिफेस्टेशन पे, लाख आप टाइम पे जी, कर लो चीज़ें, 11 बजे, 5 बजे, जो मैं टाइम बता रही हूँ, लाख उस पे कर लो। लेकिन मन में डाउट है, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा? जहाँ ये चीज़ें दिमाग में बिल्कुल नहीं आ होगा. जाएँगी, कुछ नहीं वर्क होने वाला। फिर आप मुझे आके बोलोगे कि मेरे से वर्क नहीं हुआ, तो फिर मैं यही बोलूँगी, तुम मन में डाउट लाए होगे। सो राइट, विद द तो फेथ ये ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक और चीज़, जब टाइम की बात चल रहा है हुँ, तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ. कुछ ऐसे कुछ है जो एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड जो मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करता है, जिसको हम वेल्थ, लव, सक्सेस लेके आने के लिए हमें हेल्प करेगा. एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड में भी अगर बात की जाए ना, तो सर जो मैंने 2 चीज़ें बताई, एक जो एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड में पूर्णिमा और अमावस्या की बात करूँ, वो तो है ही पावरफुल। जैसे रक्षाबंधन का दिन आने वाला है 19 तारीख को। जी. अभी सावन चल रहा है, सावन। जी. मंडेज़ शिव जी का दिन चल रहा है, 16 सोमवार, ठीक है? और बात की जाए, हमारा रक्षाबंधन हो गया, हरियाली तीज, जी. तीज, ठीक है? ये जो पीरियड्स होते हैं, महाशिवरात्रि वाला दिन हो गया, हमारा हनुमान जयंती हो गया, हमारे ऐसे जो पीरियड्स आते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जितने भी, और हमारे साउथ के हिसाब से भी जो कैलेंडर में जो भी हमारे फंक्शन होते हैं, ओकेशंस होते हैं, जी. ये सारे जी. बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड हैं कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप मानेंगे नहीं, मैनिफेस्टेशन में भी हरियाली तीज पे जितने भी लोग हैं जो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि लव मैरिज की कमिटमेंट मिले, दे यूज टू ड्रॉ मेहंदी इन देयर हैंड्स, ओके? इसका भी एक सीक्वेंस है, हमने सर्कल बनाया मेहंदी से हरियाली तीज पे, लोग मेहंदी लगाते हैं, तो हरियाली तीज पे हमने सर्कल बनाया और अपने पार्टनर का नाम लिखा उसके अंदर, एंड आसपास हमने सब कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो भी जी. हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। एंड दैट टाइम वो मेहंदी सूखने के बाद हमने उस पे हाथ रख के अपना जो भी विश है कि हाँ, मुझे मेरा पार्टनर कमिटमेंट दे दे, मेरा जो पार्टनर है मुझे कमिटमेंट दे चुका है। देख, इधर ना मैनिफेस्टेशन में हमको सबसे बड़ी बात होती है कि प्रेजेंट डेज में चीज़ों को सोचना, प्रिटेंड करना कि हो चुका है, जो बहुत डिफिकल्ट काम जी, बिल्कुल. है ना? और उसके बाद, इसको करने के बाद लेट गो करना सबसे बड़ा की पॉइंट। तो ये करने के बाद आप मानोगे नहीं, जितने भी लोगों ने हरियाली तीज पे ये जो मैंने बताया मेहंदी वाला सीक्वेंस, ये मैनिफेस्टेशन, जी. उसको सीक्वेंस वाइज उन्होंने किया, उसी टाइम पे किया है, और विद द लेवल ऑफ सेम एक्साइटमेंट। उनको कमिटमेंट विद देयर पार्टनर जो 2-3 साल से नहीं मिल रही थी, आप मानोगे नहीं, विद इन वीक में उनको चीज़ें मिल गई है, लाइक एक सेम लेवल ऑफ अट्रैक्शन, देन कमिटमेंट आने के चांसेस, एक पॉजिटिव रिएक्शन, हर एक छोटी चीज़ को करने से उनको मिल चुका है, यू नो? जी, तो बिल्कुल. इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड्स में देखा जाए तो बहुत 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 अच्छा रहता है करना, और आखिरी वाला दिन तो हमारा फुल मून डे है, तो आप जो मैनिफेस्टेट करना चाहो कर सकते हो। जितने भी फंक्शन है, दिवाली, क्रिसमस, हर दिन मैनिफेस्टेशन हो सकता है ऐसे पीरियड्स में। आज से चालू करना है, आज से कर दो, और ऐसे ही जो स्पेशल ओकेजन हो उस दिन तो जी. करना, और माइंड ब्लोइंग होता है। मैनिफेस्टेशन सभी करते हैं, हाँ, लेकिन टाइम का इम्पोर्टेंस कितना है, ये हमें कुछ लोगों को पता है, बहुत कुछ लोगों को नहीं पता. या अभी इसके बारे में क्लियरली हमें बता दिए हैं, और मैं आशा करता कि जो भी हमारा व्यूअर्स है, प्रेक्षक है, इन सबको, आप सबको ये सब समझ में आया होगा कि टाइम का वैल्यू कितना है. या मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए, समझाने के लिए. ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए.